What is up guys, welcome back to the channel. This is our Interceptor into GT 650. Why the name? Because I have installed the clip-ons on the Interceptor 650 as you can identify from the tank, क्योंकि इंटरसेप्टर का टैंक अलग है और जीटी का टैंक अलग है. ऑल्सो द फुट पैक्स, क्योंकि इंटरसेप्टर के फुट पैक्स थोड़े आगे हैं एंड जीटी के फुट पैक थोड़े पीछे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू लिस्ट डाउन कि इसमें मैंने क्या क्या मॉड कराया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी इस बाइक के बारे में नहीं बताया कि इसमें मैंने क्या क्या काम करवाया. तो हम स्टार्ट करते हैं रीसेंट चेंज से. सो एज यू ऑल नो द बाइक कम्स विद पिराली फैंटम टायर्स, पर मुझे जो टायर्स मिले थे वो सीएट के टायर थे, बिकॉज आई थिंक वो पुराने वाले बंदों के थे. देन आई हैव इंस्टॉल्ड द अपोलो ट्रैम्पलर एक्सआर टायर्स इन दिस रियर 150 सेक्शन इन द फ्रंट 120 सेक्शन. बट उन टायर के साथ एक दिक्कत थी कि वो बहुत नॉइजी टायर्स थे, प्लस वो टायर्स को मैं हाई स्पीड पे जब लेके जाता था ना तो फ्रंट टायर बहुत ज़्यादा नॉइस करता था. ऑल्सो बाइक स्टेबल बहुत चलती थी बट मैन्यूवरेबिलिटी और जो फ्लिकेबिलिटी थी वो उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. सो इवन इसी वजह से मैं बाइक को सेल भी करने वाला था, बिकॉज इसको चलाने में उतना मज़ा ही नहीं आ रहा था. अगर इसको पहाड़ों में लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइक वॉज फीलिंग वेरी हैवी. सो टू टैकल दैट थिंग इसमें मैंने डलवाए हैं ब्रिजस्टोन के Battlex 023R स्पोर्ट टूइंग टायर्स. These टायर कम्स ऑन तुम्हारा आई थिंक 1390 एडवेंचर और BMW 1200 GS, पता नहीं उन पे शायद ये टायर आते हैं. These are very great टायर एज यू कैन सी. रियर में भी Bridgestone Battlex 23 है एंड फ्रंट में भी Bridgestone Battlex 23 है, और जो भी मॉडल है इसका. अब फ्रंट इज़ द 120 सेक्शन एंड द रियर इज़ 150 सेक्शन. सो दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग नाउ. और मुझे लगता है कि इन टायर्स के साथ बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें, भाई अमेजिंग ग्रिप है, अमेजिंग. मैंने आज तक ऐसे टायर नहीं चलाए, किसी भी बाइक पे मैंने आज तक ऐसे टायर नहीं चलाए हैं. अमेजिंग टायर, इनकी लाइफ अच्छी है. आई थिंक 10 to 15,000 तक के चल जाते हैं. अगर ढंग से चलाओ तो 15,000 चलेंगे, एग्रेसिव चलाओगे तो आई थिंक 10 to 12,000 में दे आर डन एंड डस्टेड. सो ओके, रिसेंटली मॉड ये था. उसके पहले मैंने ये सिंगल सीट का मॉड करवाया. यहाँ पे टेल आती है, आई कम्प्लीटली रिमूव द टेयर. नंबर प्लेट भी यहाँ लगती है और एंगल भी नंबर प्लेट का इसके साथ आ गया है. सो मैंने टेल रिमूव कर दी. टेल रिमूव करने के बाद मैंने नंबर प्लेट यहीं लगा दी है एंड ये जो मड गार्ड है इसको यहाँ से मैंने सपोर्ट दे दी है. तो अभी विद द सिंगल सीट ऑन द काउल बाइक इज़ लुकिंग अमेजिंग. एक ही फ्लो में जा रही है. मैं आपको साइड से दिखाता हूँ. सो बाइक वहाँ से शुरू होकर सेम फ्लो पे एंड हो रही है. सो दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग नाउ. एंड फ्रॉम द रियर कुछ ऐसी दिख रही है. लुक एट इट, अमेजिंग, चुम्मा. And moving on, we have the clip-on handlebars. These are the original Royal Enfield GT 650 clip-on handlebars. देखिए, अब देख सकते हैं ये डायरेक्ट फिट नहीं होते. आपको ये अपर टी परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज देर इज़ अ पिन जो यहाँ से इसके साथ अटैच होती है. अगर आप वो नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसका एंगल वगैरह एग्जैक्ट रख सकते हो. वो पिन की वजह से ही इसका एंगल जो होता है राइडिंग का वो इक्वल आता है, अदरवाइज़ ये आगे पीछे हो सकता है, वो थोड़ा मुश्किल है. So these are the original clip-on and upper T from the Royal Enfield. And yes, we have installed the bar and mirrors. ये तो पता ही है सबको, कुछ ज़्यादा भी बड़ा मॉड नहीं है. These are the cross from the Trip Machine. Here it is. And here is the अपना शॉकर स्लीव के कवर्स जो डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं. मोस्टली मैंने देखा है कि लोग इसको USD पे लगाते हैं, बट आई थिंक कि हम इसको टेलीस्कोपिक फोक्स पे भी लगा सकते हैं. दी आर वर्किंग रियली वेल, क्योंकि जो स्टॉक इनके साथ आता है वो आई थिंक डे टेंड्स टू ब्रेक डाउन वेरी अर्ली. उसमें क्रैक्स आते हैं, उसमें होल होता है, पानी चल जाता है, वो बाहर नहीं आता. दीज आर रियली गुड. इसको टेलीस्कोप फोक्स पे लगा के देखो, मज़ा आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, ईजी टू रिमूव है, वॉश भी कर सकते हो. तो बढ़िया चल रहे हैं अभी तक तो, टचवुड. एंड दीज आर द HJG मिनी ड्राइव्स. ये भी अभी बहुत सही चल रही हैं. बस हाँ, ये थोड़ी बैटरी ज़्यादा खाती हैं. अगर आपकी बाइक में रियर में वो हेलोजन वो लगा है ना, टेल लगी है, तो ये बैटरी को इफ़ेक्ट करता है काफ़ी. एंड टैंक पे ऑलरेडी PPF हुआ है, यहाँ तक हुआ है. और क्या है, और यस द सिंगल सीट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड द बेस्ट mod on the bike I believe is exhaust. These are the Red Rooster performance exhaust. These are 2x2 exhaust. अभी बैफल इसमें नहीं है, तो एक बार मैं आपको इसकी साउंड भी सुना ही देता हूँ, हाउ दे साउंड्स.
सॉरी, आई डोंट नो कैमरा में कैसी साउंड आएगी, बट या दिस इज हाउ इट साउंड्स। आई डोंट नो कैमरा में क्रैकिंग साउंड्स आ रही होगी कि क्योंकि स्मॉल सा पॉप आता है जब ये रेव डाउन होते हैं इसमें। तो और ये लोग कुछ तो लेके जा रहे हैं और आसपास का व्यू ऐसा है, वहाँ पे सनसेट हो रहा है, यहाँ पे अपनी बाइक है द ऑरेंज क्रश इंटरसेप्टर 650। और या वन मोर थिंग यार विच आई वांट टू हाईलाइट इज ये जो फ्रंट का मडगार्ड है ना यार, पहले इसमें आई थिंक 90 विड्थ वाला था, तो अब इसके में गैप ज़्यादा आ गया, पहले इसमें गैप नहीं था। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो 120, ये लग नहीं रहा इस बाइक में 120 है। और ऐसा एक मॉड है जो पता नहीं पंजाब में काफ़ी लोग करते हैं, द नंबर इट इज़ 0037। लोगों को काफ़ी शौक है यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर रखने का। 0001, 0007, 0005, वी हैव गॉट 0037। दिस इज़ ऑल्सो गुड नंबर इन माई आइज़। अभी तो नंबर के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। सिंगल डिजिट नंबर आर गोइंग टू 3-4 lakhs, दिस डबल डिजिट आर गोइंग टू ऑलमोस्ट 1 lakh आई बिलीव नाउ। एंड यस, लास्ट मॉड अभी इसमें पिछला तो यही है कि इसमें मीटियोर का रियर टायर लगा हुआ है। सो मीटियोर का रियर टायर है 17 इंच, सो 18 इंच में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 17 इंच लगाया हुआ है ताकि इसमें और ऑप्शंस मिल सके। सो या दैट्स इट गाइज। फ़िलहाल दिस इज़ द ओनली लिस्ट ऑफ मोड विच आई हैव इन माई माइंड। लेट्स गो। सिलेंडर की साउंड का मज़ा अलग ही है भाई, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये क्या है भाई, बस भाई मेरे ऊपर मत गिराना कोई लकड़ी। जस्ट एंजॉय द POV गाइस एंड द साउंड।